क्यों आरएसएस के नेताओं को केरल में सुरक्षा दी गई है। पीएफआई की नापाक साजिश का खुलासा। पीएफआई के निशाने पर आरएसएस नेता। आरएसएस नेताओं की हत्या की साजिश। पीएफआई सदस्य बशीर ने किया खुलासा। पूरे नहीं हुए पीएफआई के नापाक मंसूबे। और सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। केरल में आरएसएस के 5 बड़े नेताओं को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक इन नेताओं के नाम पीएफआई की हिट लिस्ट में थे, जिसकी वजह से ये सुरक्षा दी गई और गृह मंत्रालय ने वाई कैटेगरी सुरक्षा देने का फैसला इन 5 आरएसएस नेताओं को दिया है। इनके नाम पीएफआई की हिट लिस्ट में थे, जिसे लेकर सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ा फैसला गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया है। आपको बता दें कि पीएफआई पर सरकार की तरफ से प्रतिबंध लगा दिया गया है 5 सालों के लिए। इसी को लेकर पीएफआई का चाहे सोशल अकाउंट हो या फिर तमाम राज्यों में पीएफआई के दफ्तर हो या फिर इनके सदस्य, सब पर नकेल कसी जा रही है। अब इसी को लेकर पीएफआई के पास, क्योंकि ये जानकारी थी, ये सूत्रों के हवाले से एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली कि पूरी डिटेल पीएफआई के पास थी और इसी में आरएसएस के 5 बड़े ऐसे नेता हैं जिस हिट लिस्ट में इनका नाम शामिल है और इसी के मद्देनजर गृह मंत्रालय की तरफ से वाई कैटेगरी सुरक्षा इन 5 नेताओं को दी गई है। यह बड़ा फैसला लिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएफआई ने आरएसएस के नेताओं के खिलाफ ये साजिश की थी और जी न्यूज ने, आपको याद होगा, ये बताया था कि किस तरह से जो रेड पड़ी थी पीएफआई के ठिकानों पर पूरे देश भर में, उसमें यह बड़ा खुलासा हुआ था कि बाकायदा एक विंग पीएफआई का काम करता है। हर एक राज्य में अलग विंग काम करता है। जो बीजेपी और आरएसएस के जो मेन लीडर्स हैं, बड़े नेता हैं, इन पर ये पूरी नजर बनाए हुए है। सारी डिटेल ना केवल इन नेताओं पर बल्कि अधिकारियों पर भी, कुछ ऐसे बड़े अधिकारी जिनकी सारी डिटेल इस विंग के पास है। अब उसी के मद्देनजर सुरक्षा के लिहाज से ये सुरक्षा मुहैया कराई गई है। और इस वक्त मेरे साथ राजीव तुली जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। राजीव तुली जी, स्वागत है जी न्यूज पर आपका। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट, जिस तरह से खबर सामने आई कि ऑलरेडी हिट लिस्ट में कई लोगों के नाम थे, लेकिन आरएसएस को लेकर पीएफआई पर कई बार सवाल उठते रहे हैं। नहीं, धन्यवाद ज्योति। मुझे लगता है कि जब से पीएफआई बना है तब से लेके अब तक आरएसएस के कई कार्यकर्ताओं की हत्या में उनका हाथ सामने ऑलरेडी आया है। और जब से ये एनआईए का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है और पीआईएफ को बैन करने से पहले पीएफआई पर देश भर में जो रेड्स हुई है, उसमें जिस प्रकार की सामग्री मिली है, जिस प्रकार के संघ के और हिंदू नेताओं के घरों की रेकी करके, हमला करके तुरंत भागने के शॉर्टेस्ट रास्तों के नक्शे मिले हैं, वो वास्तव में बहुत चिंताजनक विषय था। और इसमें अगर इस प्रकार की सिक्योरिटी अगर भारत सरकार, गृह मंत्रालय देने की सोच रही है या दे रही है, तो ये मुझे लगता है कि ये एक स्वागत योग्य कदम है। संघ ने और सीपीएम के भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं को पिछले दिनों में पीएफआई ने जो है वो ब्रूटली, जिसको ब्रूटली कहना चाहिए, माने किसी के शरीर पर 36 घाव है, किसी को कई तलवारें मार करके काटा गया है, कहीं बम फेंक कर उड़ाया गया है। ये सब जो घटनाएं हुई है और बैन लगने के बाद भी देश के अलग अलग हिस्सों में जो पेट्रोल बम और बम फेंकते हुए उनके वीडियो आए हैं, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की सुरक्षा देना एक और शायद ये इतना बड़ा कदम इसलिए भी उठाया गया राजीव जी, क्योंकि अब पुख्ता सबूत है, वो आधार है जो इतना बड़ा कदम उठाया गया पीएफआई के खिलाफ, और इसीलिए सुरक्षा भी दी गई है, क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से वाई कैटेगरी सुरक्षा देना ये बताता है कि कितना बड़ा थ्रेट था और वक्त रहते इस पर कदम उठाया गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी पर जुड़ने के लिए। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।
है।